मित्रों, इस वीडियो में आप सभी को 25 मई से 5 जून के बीच की कुछ डिलीवरी की तारीखें आपको बताएंगे जो शुभ नक्षत्र मुहूर्त के हिसाब से अच्छी बनती है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जैसे संतान जन्म अगर आपका होना है तो एक सही मुहूर्त का विचार करके संतान का जन्म करने से एक अच्छी संतान की प्राप्ति आपको होती है। और इसलिए कुछ खास जो तारीखें होती हैं किसी भी महीने की, तो उसके शुभ नक्षत्र और मुहूर्त का समय हम आपको बताते हैं। और साथ में जैसे एक सुबह निकलने का जो घर से शुभ मुहूर्त होता है जिसमें कोई भद्रा ना हो, दुर्ग मुहूर्त या राहु काल का योग समय ना हो, तो इस बीच में अगर आप संतान का जन्म करवाते हैं या फिर जैसे डिलीवरी आपकी होती है, घर से निकलने का मुहूर्त आपका सही बनता है तो वो अच्छा रहता है। अगर आप गलत मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो अनावश्यक खर्च, परेशानियां या फिर कोई काम आपका ठीक से सिद्ध ना हो, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आप जैसे चाहें तो आने वाले बच्चे के लिए एक अच्छा मुहूर्त जन्म के लिए देख सकते हैं। और जैसे इसमें हम आपको 25 मई से बताना चाहेंगे। देखिए, 25 मई संतान जन्म के लिए सबसे उत्तम दिन रहेगा। पुष्प अश्लेषा नक्षत्र वृद्धि ध्रुव योग दिन रहेगा, यानी 2 दिनों का मुहूर्त होता है। और इस तारीख में घर से निकलने का शुभ मुहूर्त जो बनता है वो सुबह 6 से 9 के बीच आप रख सकते हैं। और संतान जन्म के लिए सुबह 10 बजे से 12 के बीच, 2 से 5 बजे के बीच और रात्रि में 8 से 11 के बीच का समय अच्छा रहेगा ये बच्चे के जन्म के लिए। इसके बाद 26 मई की तारीख भी संतान योग के लिए मुख्य होगी। अश्लेषा नक्षत्र, ध्रुव योग, व्याघात, मघा ध्रुव योग, व्याघात योग दिन रहेगा। और मुहूर्त के अनुसार सुबह 5 से 8:30 के बीच का समय घर से निकलने के लिए उपयुक्त होगा, यानी इस बीच में आप घर से निकल सकते हैं। और संतान जन्म के लिए सुबह 8 से सुबह 10 के बीच, दोपहर 1 से 4 के बीच और रात्रि में 9 से 12 के बीच का जो शुभ मुहूर्त समय है ये बच्चे के जन्म के लिए योग्य रहेगा। इसके बाद 28 मई भी ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार पुत्र योग के लिए खास तौर से ये दिन अच्छी बनती है संतान प्राप्ति के लिए। और इसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, हर्षण और वज्र योग दिन होगा। इस तारीख में घर से निकलने का जो शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 4 बजे से लेकर 9 के बीच होगा। और संतान जन्म के लिए सुबह 9 से दोपहर 2 के बीच और शाम 7 से 11 के बीच, यानी रात्रि 11 के बीच का समय अच्छा बनता है। और रात्रि जैसे अर्ध तीसरे पहर में अगर देखें तो 3 से 4 के बीच में भी आप जन्म करवा सकते हैं। इसके बाद 29 मई गंड योग मुहूर्त। देखिए, जैसे जो बीच की तारीखें होती हैं जो योग नहीं है वो आपको इसमें नहीं बता रहे। 29 मई गंड योग अनुसार एक गुणी संतान सुख के लिए अच्छी तारीख बनती है। और इस तारीख में भी मुहूर्त अच्छा रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सिद्ध योग रहेगा। मुहूर्त के हिसाब से घर से निकलने का जो शुभ समय है इसमें सुबह 5 बजे से लेकर 7 के बीच का अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए डिलीवरी का जो शुभ समय रहेगा वो सुबह 10 से 12 के बीच, दोपहर 3 से 3 बजे के बीच और रात्रि 8 से, यानी पूरी रात्रि का जो समय है वो अच्छा रहेगा, इसमें आप ले सकते हैं। और इसके बाद 31 मई जो रहेगी वो तारीख अच्छी बनती है। हस्त नक्षत्र, व्यातिपात योग दिन रहेगा, बरियान योग भी रहेगा। अभिजीत मुहूर्त समय है, यानी मुहूर्त का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त है जिसमें आपके हर काम में विजय प्राप्त होती है, तो मुहूर्त अच्छा रहेगा। और इस तारीख में घर से निकलने का जो शुभ समय है वो सुबह 7 बजे से 9:30 के बीच का सही रहेगा। संतान जन्म के लिए देखिए तो सुबह 11 से 12 के बीच, दोपहर 2 से 5 के बीच का समय और शाम 7 से 10 के बीच का समय प्रभावशाली समय रहेगा, यानी इस 31 मई की तारीख में। इसके बाद 1 जून जो है वो भी ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से अच्छा दिन रहेगा। चित्रा, स्वाति नक्षत्र, वरयान योग, परिघ योग दिन रहेगा। इस दिन घर से निकलने का शुभ समय सुबह 6 से 9 के बीच रख सकते हैं। और संतान जन्म के लिए सुबह 8 से 11 के बीच, दोपहर 4 के बीच और रात्रि 8 से अर्धरात्रि 2 के बीच का समय अच्छा रहेगा। सुबह 8 से 11 और दोपहर 1 से 4 के बीच का समय इस तारीख में 1 जून में। और इसके बाद 2 जून भी संतान जन्म के लिए अच्छी तारीख रहेगी। इसमें विशेष नक्षत्र होगा, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र, दोनों नक्षत्र अच्छे रहेंगे। परिघ योग, शिव योग यानी भगवान शिव का दिन रहेगा। इस तारीख में शुभ मुहूर्त के हिसाब से जो समय निकलता है वो सुबह 4 से 8 के
8:30 के बीच रहेगा घर से निकलने के लिए, और संतान जन्म के लिए सुबह 9 से 10 के बीच और दोपहर 2 से 6 के बीच। इसके बाद रात्रि 9 से 11 के बीच का समय योग बनता है इस तारीख में। और इसके बाद जैसे देखें तो 3, 4, 5 जून की तारीख संतान जन्म के लिए विशेष योग नहीं बनती है। 5 और 6 में जून में मूल का प्रभाव रहेगा। जैसे कुछ लोग मूल के लिए पूछते हैं कि मूल में संतान जन्म ना हो, क्योंकि मूल में बच्चा जब जन्म लेता है तो 27वां कराना पड़ता है, यानी 27 दिन तक बच्चे का मुख जो है वो पिता को नहीं देखना चाहिए। तो जैसे ज्येष्ठा के चौथे चरण या मूल चरण में बच्चा जन्म ना ले। और वैसे भी कुछ ऐसी भी तारीखें होती हैं जो दुर्ग मुहूर्त होती हैं, जिसमें अल्प आयु संतान योग प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए ये मुहूर्त जो विचार किए जाते हैं ये योग्य होते हैं। तो ये यानी एक तरह से देखें तो 25 मई से लेकर और 5 जून के बीच की तारीखें थी। अब जैसे किसी भी तारीख में बच्चा जन्म ले जाए वो अलग की बात होती है, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि एक अच्छा समय आपको मिले। तो ये आज की कुछ विशेष जानकारी थी।